हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप सिंह राठौर PSR। आज आपको त्रिकोणमिति जो क्लास 9 10th से शुरू है, इसमें त्रिकोणमिति में जो सारणी है इसमें 0 से 90 डिग्री तक के जो कोण के मान हैं सभी के साइन थीटा, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट के हम आज आपको ये बहुत ही अच्छी तरह बता रहे हैं। आप इसको देख लें और परीक्षा में भी आप इसको बना सकते हैं और रफ पेज में पीछे कहीं पे ही बना लेंगे। अगर जरूरत जो मान भरने की होगी तो ऐसे मीनार इनार वाले कुछ सवाल हैं उसमें भी इनका यूज होना है, तो यूज तो इनका होना है और याद भी आप लोगों को हो जाएगा। आप इसको बना सकते हैं, तो देख लें, बनाना बहुत ही आसान है और एक ही बार में आप लोगों की समझ में आ जाएगा। तो हमने लिखा है ये लाल बटीका का आपको सर्च इंजन बताया था। इसमें साइन, कॉस, टेन को और इधर कोसेक, सेक और कॉट, हमें ये सारे मान ऐसे क्रम से इस क्रम से लिखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। सारणी में हम ये सारे मान इधर क्रम से लिख लेंगे। और यहाँ पे थीटा के जो मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतने जो मान आपके यूज होना है वो हमने सभी लिख लिए हैं। अब इनको हमने क्रम से लिख दिया है। पहले साइन थीटा लिखा है, दूसरे नंबर पे कॉस थीटा लिख दिया है, तीसरा नंबर डला हुआ है, टेन थीटा आ गया है, चौथे पे कॉट थीटा आ जाएगा, पांचवें पे सेक थीटा है और छठवें पे कोसेक है। देख लें आप इधर पूरे नंबर पड़े हुए हैं, तो क्रम से हमने इनको जमा दिया है। अब आपको हम अब ये मान निकालना बताएंगे तो बहुत ही आसान है, एक बार आप देख लेंगे तो आप जब भी चाहें इसको सारणी को कहीं पर भी बना सकते हैं। मान याद भी नहीं होंगे तब भी इसके बाद आप इनका रफ में बना के और निकाल सकते हो और यूज कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ से 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ 0 से लेके ये देख रफ है, इससे हम जो विधि बता रहे हैं साइन के मान निकलवाएंगे। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 0 से 4 तक के हमने अंक लिख लिए हैं। अब इन सभी अंकों में प्रत्येक में हमें 4 का भाग दे देना है, यानी सबके बटे में हम इधर 4 लिख देंगे। क्या किया है हमने, एक बार फिर सुन लें। 0 जितने भी यहां से यहां तक मान लिखे हैं इसके लिए हमने 0 लिखा है, फिर दूसरे खाने के नीचे 1 लिखा, तीसरा जो कॉलम है 2 लिख दिया है, फिर 3 लिखा, 4 लिखा और प्रत्येक में 4 का भाग दे दिया है। जो भी कट जाता है उसको काट पीट देना है। तो जैसे 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा, एक कटेगा नहीं तो 1/4 ही आएगा, एक कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगा तो 3/4 ही रहेगा और ये कट जाएगा तो 1 आएगा। अब जब ये मान प्राप्त हो गए हैं तो क्या करना है कि हमें इन सबका रूट ले लेना है, या हम इनका वर्गमूल ले लेंगे और जो भी मान प्राप्त होंगे ये सारे के सारे मान साइन थीटा के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देख लें, इसमें 0 का वर्गमूल 0 ही आएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। 1 का वर्गमूल फिर से 1 आएगा और 2 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए इसको √2 लिख देंगे। फिर 3 का वर्गमूल भी नहीं होता है तो √3 लिखेंगे और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो इसको बटे में 2 लिखेंगे और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इस सारे के सारे मान जो प्राप्त हुए हैं ये साइन के मान प्राप्त हो गए हैं, तो हम इनको साइन वाले कॉलम में रख देंगे। पहले 0 लिखेंगे, 1/2 लिख देंगे, 1/√2 लिख देंगे, √3/2 लिख देंगे और 1 लिख देंगे। इस प्रकार से साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होगा। जहां कहीं साइन 45 डिग्री लिखा होगा वहां पे हमें 1/√2 इस्तेमाल करना है। साइन 60 लिखा होगा तो √3/2 लिखना है और साइन 90 लिखा हुआ है अगर तो 1 लिखना है। अब इसको यहाँ से देख लें कि कितना आसान है। हमें केवल एक मान अगर ये याद है तो इनको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम केवल इतना सा मान याद रख सकते हैं। तो ये 5 मान है, 5 मानों को याद रख लेंगे तो भी इनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से हम इनको घुमा दे रहे हैं तो एक संख्या है सब इस खाने में आके जो पहली नंबर की संख्या है उसको हम इधर पे लिख देंगे। मान लो ये 5 स्टूडेंट हैं
इनको पीछे मुड़ के और इधर बोल दें कि इन खानों में आके आप लोग खड़े हो जाइए। तो ये पहला वाला इस खाने में आ जाएगा। ये दूसरा वाला है, इधर ये √3/2 आ जाएगा। तीसरा इसी खाने में आमने सामने आ जाएगा, वापसी में ये 1/2 इस खाने में आ जाएगा चल के, और ये 0 इधर आ जाएगा। तो ये सारे के सारे मान cos थीटा के प्राप्त हो गए हैं। तो cos थीटा का मान 0 का 1 होगा, cos 30 का मान √3/2 होगा, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, cos 60 का मान 1/2 होगा, और cos 90 का मान 0 होगा। अब हम देख रहे हैं कि tan का जो मान होता है वो sin θ/cos थीटा होता है। जब हमारे पास साइन और कॉस दो मान प्राप्त हो गए हैं तो समझ लेना कि ये लाइन जो है वो बटे वाली लाइन खिंची हुई है। तो 0 के बटे में 1 लिखा है, तो साइन बटे कॉस मतलब tan का मान निकल आएगा। इस खाने में हम मान लिखना शुरू कर देंगे। जब 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। इधर क्या होगा, ये बटे की लाइन जो है तो 1/2 के बटे में √3/2 है, तो 2 और 2 ये बटे के कट जाएंगे, तो इधर पे 1 बचेगा ऊपर, बटे में आ जाएगा √3। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम यहाँ लिख के बताए दे रहे हैं। इस प्रकार से आपका ये मान प्राप्त हो जाएगा। ये 2 और 2 कट जाएंगे तो 1 ऊपर बचेगा और √3 नीचे बचेगा। इस प्रकार से ये मान निकल आएगा। इसमें भी ये पूरा समान है, तो अगर पूरा भी हम इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें भी बटे के 2 कटेंगे तो √3, और बटे 1 तो वैसे भी हर संख्या के नीचे है तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। और जब 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो अनंत प्राप्त होता है, तो ये अनंत का चिन्ह है, और इसको परिभाषित नहीं भी बोलते हैं या अपरिभाषित लिख सकते हो। अपरिभाषित है, तो जो अनंत वाला मान है वो परिभाषित है। अब tan के हमने जस्ट बाद cot लिखा है, तो इन मानों को मैं फिर से यहाँ से इस प्रकार से घुमा देना है। तो a वाला जो सबसे पहला मान है वो इस पहले खाने में इधर आ जाएगा, ये √3 इधर आ जाएगा दूसरे खाने में, ये 1 इस तीसरे में आएगा, और 1/√3 इस चौथे खाने में आएगा, और ये 0 इस पांचवें खाने में आ जाएगा। इस प्रकार से ये cot के सभी मान प्राप्त हो गए हैं। तो cot के भी मान प्राप्त हो गए हैं। इसके बाद जो sec है वो जस्ट cos का उल्टा होता है, sec और cos। तो cos के जितने भी मान दिए गए हैं इन सबको पलट देना है। मतलब सीधा है कि नीचे के मान को ऊपर कर देना है और ऊपर के मान नीचे कर देना है। इस प्रकार से आप लोगों के ये sec वाले मान प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 अकेला है, इसको पलट देंगे तो अभी 1 ही आएगा। इसको पलटने से 2 ऊपर आ जाएगा और √3 बटे में आएगा। इसको पलटेंगे जब तो √2 बटे में 1 इसमें नहीं भी लिखा है तो हम लिख सकते हैं, जब हमें जरूरत होगी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है। इधर पे 2/1 तो 2 आ जाएगा। इसमें अभी 0 लिखा है और यहाँ पे अभी इसके बटे में अभी वर्तमान में 1 माना जाएगा। इस प्रकार का आएगा। जब हम इसको पलटेंगे तो 1/0 आएगा, और 0 का भाग अपरिभाषित होता है, इसलिए इसका मान जो आएगा अनंत आ जाएगा, क्योंकि पलटने से 1/0 होगा, 0 का भाग जब 1 में देंगे तो अनंत आएगा। तो ये भी अपरिभाषित है, इसको हम लिख दे रहे हैं कि अपरिभाषित है या परिभाषित नहीं है। इसके बाद कौशिक के मान लिखना है, तो इन सभी मानों को इस प्रकार से फिर से घुमा देंगे तो ये पहला वाला मान इस पहले खाने में आ जाएगा, तो ये दूसरा लास्ट से दूसरा है वो इधर आ जाएगा, ये तीसरा वाला आमने सामने आ जाएगा, और ये 2/√3 इधर से दूसरा है इधर चौथे पे पहुंचेगा, और ये लास्ट में आ जाएगा। इस प्रकार से कौशिक के भी सारे मान प्राप्त हो गए हैं। अब आपने देखा है कि ये सारणी बनाना कितना आसान है। आप लोग इसको कहीं पर भी रफ में परीक्षा की कॉपी में रफ में बना सकते हैं। 1-2 बार अगर इसको बना के भी सीखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसका सॉल्व निकाल लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों को अभी और बताने वाले होंगे, जो आपको परीक्षा में भी बहुत ही आवश्यक रूप से सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
आप हमारे चैनल को ऑल पर सेट कर दें, बेल आइकन दबा करके, जिससे सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिलते रहेंगे। धन्यवाद।